असवद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल असवद का। सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल असवद का। सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल असवद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद। शुरू कर रहा हूं यहां से पहला बंद कैसे और बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, ये बातें सुन के अब्दुल्ला असवद उन काफिले वालों से क्या कहने लगे, समात फरमाइए। दूसरा बंद। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या, वो हम जैसों को भी क्या चाँद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चाँद होता है सितारों में।
हारमैन अब्दुल्ला अस्वद एक काफिले के साथ मदीने तक पहुंच गए। मदीने में जाकर आपने पूछा, ऐ मदीने के लोगों, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे? तो वो लोग कहते हैं कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका आपको वहीं मिलेंगे। अब कैसा? आके अपना मुद्दा बिल्कुल न शर्माओ, हटाया चेहरे से पर्दा, पर हमारे जानो दिल सदके, नबी है आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का, अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्ला अस्वद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मेरे नबी का ये प्यार जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने तो दौड़कर कदमों पर गिर गए और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मेरे नबी ने क्या किया, जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने इतना प्यार दे दिया और जब अपना दस्ते शफकत यानी प्यार भरा हाथ सर पर रख दिया अब्दुल्ला अस्वद के, तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर, वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने, कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। हाय मेरे आका, मुझे सबने ठुकरा दिया था, कोई मुझसे बोलना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन कुर्बान जाऊं आका, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। लेकिन ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। ये
ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है? तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा। ख्याल आया रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुराकर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है, उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अंदर है, जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है, जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है, जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। देखिए मैं जो ये बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया जब अब्दुल्ला असवद को रोता हुआ देखा, क्यों रो रहे हो? कहा आका इसलिए रो रहा हूँ कि शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, मैं इतना बुरा हूँ, कौन देगा अपनी बेटी? और जब मेरी शादी नहीं होगी आका तो फिर मेरी औलाद कैसे होगी? और औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा खानदान तो मेरे बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूँ। आका ने कहा चुप हो, चुप हो जाओ। साहबा को बुलाया, कहा मुझे ये बता दो कि मदीने में किसकी लड़की किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनके यहाँ एक बेटी पूरे मदीने में सुना है बहुत खूबसूरत है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला असवद जाओ उसी ताजिर के यहाँ, कहना मुझे आका ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कैसे? गए अब्दुल्ला असवद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार
भेजा था। बड़े ही फख्र की है बात, क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। 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 सामईन, ये इस वाक़े के 2 बंद और रह गए हैं, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा कैसे। ताजिर ने तो अब्दुल्ला अस्वद को घर से वापस कर दिया कि चला जा, तेरी ये शक्ल और मेरी बेटी के साथ शादी करने आया है। शुक्र कर तुझे रसूल खुदा ने भेजा है, वरना गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जा चला जा। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद ताजिर के घर से लौटकर मदीने में हुजूर के पास वापस आने लगे, लेकिन लड़की निकल आई वालिद की ये बातें सुनकर। वो कहती है, बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा, बेटी एक लड़का आया था तेरी शादी का पैगाम लेकर, इतना काला भयानक शक्ल, चेचक के दांत, अगर तू देख लेती तो यकीनन डर जाती, लेकिन मैंने उसको खैर वापस भेज दिया कि चला जा, गुस्सा मत दिला मुझे, मैं तेरे साथ शादी कर दूं अपनी चांद सी बेटी। बेटी कहती है कि बाबा जान क्या वो कुछ और भी कह रहा था? हाँ बेटी, वो एक बात कह रहा था। क्या बाबा जान? वो ये कह रहा था कि मुझे रसूल पाक ने भेजा है आपके घर। हाय हाय। बेटी कहती है, बाबा जान यहीं पे आपने गलती कर दी, जब उसको रसूल पाक ने हमारे घर तक भेजा मेरा रिश्ता लेकर, तो आपने मना क्यों फरमाया? आप रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे? हुजूर ने ये रिश्ता भेजा है मेरा, मेरी तो खुश नसीबी है, लड़का चाहे कैसा भी हो मैं शादी उसी के साथ करूंगी। बाबा जान बुलाइए, मैं भी तो देखूं कम से कम कैसा था वो। सुनिए अभी बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने हक की कर ले।